नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो कि 4 फरवरी से स्टार्ट है, तो उसके लिए एसएससी में टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को देखेंगे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो भी आपको बताएंगे वो एक एक प्रश्न को ध्यान में रखना है। यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। तो वो कौन सा हड़प्पा स्थल है, आपको नाम बताना है जिसके साथ मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। धौलावीरा, लोथल, या तो कोटदीजी या तो रोपड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीधा समुद्र व्यापार था मेसोपोटामिया के साथ। इसका करेक्ट आंसर है लोथल। ठीक है, लोथल काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अक्सर कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है लोथल के बारे में। ठीक है, तो लोथल की खोज किसने किया था? तो SR राव ने किया था। याद रखना है, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा, आपको नोट करते जाना है। अगर याद है तो रिवीजन होते जाएगा, अगर जो याद नहीं है उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, लोथल की खोज किसने किया? SR राव ने किया था, 1954 में किया था। ठीक है, लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे है लोथल। ठीक है, गुजरात में 3 अति महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से आपको याद रखना है कौन सा स्थल किस राज्य में। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि लोथल किस राज्य में है, तो ये याद रखना है। लोथल और आपका धौलावीरा और सुरकोटदा, ये 3 हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि गुजरात में है। फिर से समझिए, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, ये तीनों गुजरात में है। अब तीनों से एक एक प्रश्न आपको याद रखना है। क्या लोथल क्या है? तो एक बंदरगाह है ना, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल क्या है? एक बंदरगाह था। ठीक है, धौलावीरा से करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना है कि 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो वो धौलावीरा है। ठीक है, सुरकोटदा से क्या याद रखना है? सुरकोटदा से याद रखना है कि घोड़े के हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सुरकोटदा से मिला था, घोड़ों के हड्डियों के अवशेष मिला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब बात आई है क्या, ये है हड़प्पा सभ्यता या तो सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न को यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, जैसे कि सिंधु सभ्यता का अगर प्राचीन अगर बंदरगाह पूछे तो लोथल हो गया। ठीक है, लोथल से और क्वेश्चन कौन सा आता है? युग्म सब का जो प्रमाण है कहाँ से मिला था? युग्म सब का प्रमाण भी लोथल से ही मिला था। ठीक है, और एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो दमदमा यूपी से मिला था। ठीक है, देखिए जो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न रहेगा उसको एक साथ देखेंगे ताकि कन्फ्यूजन वाला प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और आपको कन्फ्यूजन ना और आसानी से याद भी रहे। देखिए युग्म सब बोले तो लोथल, लेकिन एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल बोले तो दमदमा से मिला था, यूपी में है वो। ठीक है, अच्छा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और सूतका गेंडोर और कोटदीजी, ये 5 स्थल कहाँ हैं? तो पाकिस्तान में। याद रखना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो। देखिए हड़प्पा तो आपको याद रहेगा, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, ये दोनों एक जैसा नाम है ना, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और सूतका गेंडोर और कोटदीजी, ये 5 कहाँ हैं? पाकिस्तान में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था, तो 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा काल माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हड़प्पा काल का जो अवधि है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये सब कतई जहर प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, कब? 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग करते थे? तो कांसा का प्रयोग करता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो वो ऑप्शन में रहेगा आपको लोहा, है ना, तो लोहे से परिचित नहीं था, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं था। ठीक है, अच्छा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का प्रयोग किया था। बात करते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 है जो कि पूछा जाता है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था, कब? 1922 में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था, कब? 1922 में किया था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो से एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण जो कि बार बार एग्जाम में आता है
कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है तो क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला है। अच्छा, विशाल अन्नागार पूछेगा तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, कालीबंगा की बात करते हैं, तो कालीबंगा किस राज्य में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा किस राज्य में, तो कालीबंगा आपको राजस्थान में है। अब और बनवाली कहाँ है, तो हरियाणा में है, बनवाली हरियाणा में। अच्छा, चूड़ियों का प्रमाण और मक्का उगाने का साक्ष्य और जूते हुए खेत का साक्ष्य, ये तीनों चीज़ ध्यान रखना, कहाँ से मिला था, कालीबंगन से। चूड़ियों का प्रमाण, मक्का उगाने का साक्ष्य और जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक प्रश्न आता है, हल के टेरिकोटा या तो मिट्टी से बना हल, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये बनवाली से मिला था ना। हल के टेरिकोटा और मिट्टी से बना साक्ष्य जो है, मिट्टी से बना हल का साक्ष्य, वो बनवाली हरियाणा से मिला था। ठीक है, याद रखना है, हल के टेरिकोटा और मिट्टी से बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो बनवाली हरियाणा से मिला था। अच्छा, गेहूं और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये एक प्रश्न आता है, गेहूं और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला था, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है, मेहरगढ़। ठीक है। अच्छा, सूत का गेंडोर कहाँ है, तो सूत का गेंडोर है भी बलूचिस्तान में ना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। तो प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि सूत का गेंडोर पाकिस्तान के किस प्रांत में, तो याद रखना है मेहरगढ़, और सूत का गेंडोर ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है। अच्छा, हड़प्पा किस प्रांत में, तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसको याद ऐसे रख लेना है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, हड़प्पा पंजाब प्रांत में ना, हड़प्पा पंजाब प्रांत में। और 3 स्थल जो और बताए थे आपको, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, याद रखना है। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, जो कि एक जैसा नाम है, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि जोरबे कल्चर, ये एक पुरातात्विक स्थल है, वो किस राज्य में है, जोरबे कल्चर, जोरबे कल्चर ये पुरातात्विक स्थल है, ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में, ये याद रखना है। अच्छा, बुर्ज होम ये कहाँ है, तो बुर्ज होम एक नवपाषाण युगीन स्थल है, बुर्ज होम, वो किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और गर्त आवास का जो साक्ष्य है वो भी मिला था कहाँ से, तो बुर्ज होम से ही मिला था, जम्मू कश्मीर में। एक प्रश्न आएगा आपको, दाव जाली, ठीक है, दाव जाली, ये दाव जाली हेडिंग, ये नवपाषाण स्थल है, ये किस राज्य में है, तो असम में। ठीक है, नवपाषाण स्थल है दाव जाली हेडिंग, ये कहाँ है, असम में। ठीक है, इतने सारे प्रश्न याद रखना है आपको, एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो ये बनवाली से प्राप्त हुआ है। बनवाली किस राज्य में है, तो ये हरियाणा में है। ठीक है, हल का टेराकोटा और एक क्या बताए थे, हल का टेराकोटा बनवाली से हो गया, और एक मिट्टी से बना हल पूछे वो भी बनवाली हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि हड़प्पा काल के आरंभ में किलेबंदी का प्रमाण कहाँ से मिला था, हड़प्पा काल के आरंभ में किलेबंदी का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो वो भी बनवाली से ही मिला था। ठीक है, तो 2-3 प्रश्न यहाँ से अति महत्वपूर्ण हो गया। या तो पूछे हल के टेरिकोटा तो बनवाली, मिट्टी से बना हल तो बनवाली, और पूछेगा क्या, हड़प्पा काल के आरंभ में किलेबंदी का प्रमाण कहाँ से मिला, तो बनवाली से ही मिला था, और बनवाली कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं धौलावीरा की, धौलावीरा कहाँ है, तो ये गुजरात में है, आपको बताए थे धौलावीरा। इससे एक प्रश्न ये करंट अफेयर में याद रखना है कि 40वां यूनेस्को की सूची में जो विश्व धरोहर स्थल इसे शामिल किया गया, 40वां है ये धौलावीरा, कहाँ है, गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे है। बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के किनारे, और दयाराम साहनी ने इसका खोज 1921 में किया था हड़प्पा का। लोथल की बात करते हैं, तो लोथल क्या प्राचीन बंदरगाह है, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, जूते हुए खेत का साक्ष्य अगर पूछे तो वो कहाँ से मिला था, तो वो कालीबंगा से मिला था, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था, तो इस टाइप के 2 प्रश्न आएगा, एक आएगा युग्म और एक कौन सा आएगा, 3 मानव कंकाल है ना, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिला था, 2 प्रश्न आएगा। तो जो युग्म वाला रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, लोथल है ना, युग्म समाधान लोथल। और एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल पूछेगा तो वो है दमदमा, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, बात करते हैं
लोथल के बारे में और चीज़ें कि गुजरात के लोथल में ईंट की पंक्तिबद्ध कब्र के प्रमाण मिले हैं, जिसमें कंकाल के 3 जोड़े पाए गए थे और प्रत्येक में 2 लोगों का एक साथ दफनाया गया था, 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। तो इसीलिए बोला जाता है युग्म समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो लोथल से मिला था। ठीक है, और एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल वो दमदमा से मिला था, यूपी के। ठीक है, चलिए बात करते क्या मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो और चानोदड़ो और ये हड़प्पा, ये तीनों कहाँ हैं, तो पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदड़ो, चानोदड़ो, हड़प्पा ये पाकिस्तान में, और लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो 4 बड़ी शहरी सभ्यताओं का गृह था सिंधु घाटी। ठीक है, तो उसमें से बोला कि इनमें से कौन सा उनमें से नहीं है। तो मिस्र, दक्षिण एशिया और रूस, मेसोपोटामिया, 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें नहीं था कौन मालूम, रूस नहीं था, क्योंकि देखिए रूस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस ये नहीं था। ठीक है, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गिरा था, उसमें चारों कौन था, मिस्र, दक्षिण एशिया है ना, मिस्र, दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया और चीन था, है ना, मेसोपोटामिया और चीन था, रूस नहीं था। रूस की जगह कौन था, चीन था उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो 4 जो है वो प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, वो 4 कौन था, मिस्र, दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया और चीन था। तो बोला कौन नहीं है, तो इसमें मिस्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न यहाँ से और याद रखना है आपको कि सैंधव लिपि की लेखन की दिशा कौन सी है। अगर क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है, तो दाएं से बाएं है। ठीक है, याद रखना है दाएं से बाएं है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है जोरबे कल्चर, एक चाल कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जोरबे कल्चर ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। जोरबे कल्चर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है। जैसे पूछा जाएगा एलोरा की गुफा किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा और एलिफेंटा की गुफा, ये तीनों महाराष्ट्र में है। अच्छा, लावनी और तमाशा लोक नृत्य किस राज्य का है, तो वो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी का मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, करंट अफेयर में याद रखना है, देवेंद्र फडणवीस है। और राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था, तो बंदरगाह शहर कौन सा है, तो लोथल है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, लोथल। और लोथल से कौन सा प्रश्न आता है कि कब्र में 2 लोगों के शव यानी युग्म समाधान कहाँ से मिला, तो लोथल से मिला था। लोथल किस राज्य में, तो लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा ये तीनों गुजरात में। लोथल से बंदरगाह याद रखना है, धौलावीरा से क्या याद रखना है, तो 40वां विश्व धरोहर स्थल है ये धौलावीरा। और सुरकोटदा जो है, सुरकोटदा क्या है, सुरकोटदा से घोड़े के हड्डियों का अवशेष मिला था। तो लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा ये तीनों का है गुजरात में, याद रखना है। गुजरात में 3 अति महत्वपूर्ण स्थल है, लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा गुजरात में है। ठीक है, अच्छा राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी और बनवाली है ना, 2 स्थल याद रखना है हरियाणा में, राखीगढ़ी और बनवाली हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है, तो ये मालूम है आपको, राजस्थान में। कालीबंगा से ही मिट्टी के बर्तन, काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये दोनों चीज़ों के लिए कालीबंगा ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न आता है धौलावीरा से और क्या मालूम कि धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा 3 भागों में ये विभाजित था, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल देश में स्थित है। तो ये बुर्ज होम जो है कहाँ स्थित है, कर्नाटक, गोवा, मिजोरम या तो जम्मू कश्मीर। तो बुर्ज होम कहाँ है, तो बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब बुर्ज होम से और एक प्रश्न आता है कौन सा, तो एक ये आता है कि किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला, तो ये बुर्ज होम से ही मिला है। ठीक है, याद रखना है किस स्थान से पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो बुर्ज होम से ही मिला है। अच्छा गर्त आवासों के प्रमाण कहाँ से मिला पूछे, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, तो बुर्ज होम ही होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। जम्मू कश्मीर से जो प्रश्न आता है अति महत्वपूर्ण, वो आपको यहाँ पर एक बार बताते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रश्न आएगा केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो जम्मू कश्मीर है। राजतरंगिणी का संबंध किससे है, तो कश्मीर के इतिहास से। राजतरंगिणी जो पुस्तक है काफ़ी प्रसिद्ध है, उसके लेखक कौन है, कल्हन। तो राजतरंगिणी का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। अच्छा जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में
के गठन कब हुआ इसका, काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अब ऑप्शन में यहाँ क्या है, 31 दिसंबर भी रहेगा, ध्यान रखना है, इसको रट के रखना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ था कब, 31 अक्टूबर 2019 को गठित हुआ था। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू। ठीक है, याद रख लेना इसे। शीतकालीन, शीत मतलब क्या होता है, ठंडक, तो जम्मू क्या है, जमना, ठंड से ज़्यादा क्या होता है, जम जाता है, तो शीतकालीन से रिलेट कर लेना है, जम्मू है ना, और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले, तो जुताई वाले ये कहाँ से साक्ष्य मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कालीबंगा है ना, आपको बताए थे कालीबंगा से मिला है। जुताई वाले क्षेत्र का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है। ठीक है, मिट्टी का बर्तन पूछे या तो काली चूड़ियाँ पूछे या तो जूते हुए खेत का प्रमाण पूछे तो ये कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जूते हुए खेत ये कालीबंगा हो गया, लेकिन इसी तरह कन्फ्यूजन वाला आएगा हल का टेराकोटा, तो ये कहाँ से मिला, हल का टेराकोटा पूछे या तो मिट्टी का बना हल, वो बनवाली हरियाणा से मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में, और बनावली जो है हरियाणा में। नेक्स्ट है, दाव जाली हेडिंग नवपाषाण स्थल देश में स्थित है, तो दाव जाली हेडिंग नवपाषाण स्थल ये कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है असम में स्थित है। दाव जाली हेडिंग नवपाषाण स्थल ये कहाँ है, तो असम में ये स्थित है। असम से कुछ प्रश्न आपको याद रखना है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न ध्यान रखना है कि द्विकंधे वाली कुल्हाड़ी और रस्सी से चिन्हित मिट्टी के बर्तनों के सूचना जो है ये कहाँ से मिला था, तो दाव जाली हेडिंग से मिला था, ये ध्यान रखना है। द्विकंधे वाली कुल्हाड़ी और रस्सी से चिन्हित मिट्टी के बर्तनों की सूचना जो है दाव जाली हेडिंग से ही मिला था। अच्छा, असम से क्या याद रखना है आपको कि एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो असम में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो असम में है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है, तो बिहू लोक नृत्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो बिहू लोक नृत्य जो है असम का है। अच्छा, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो वो असम में ही डिगबोई है ना, असम राज्य में ही डिगबोई। भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है, तो ढौला सदिया है ना, ढौला सदिया पुल है जो जिसे भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है, वो कहाँ है, तो वो भी असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और उसके जो ढौला सदिया पुल की लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर है, ये लंबा है, 9.15 किलोमीटर लंबा है ये। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वह माजुली, वो कहाँ है, तो वो भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो माजुली है जो कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी में। अब विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी संयोग से वहीं पर है, कहाँ, असम में ही, ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप और सबसे छोटा नदी द्वीप दोनों है कहाँ, असम के ब्रह्मपुत्र नदी में। सबसे बड़ा का नाम है माजुली और सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, देश को महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है, तो किस महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है, तो वो इसका करेक्ट आंसर है नूतन जीवी यानी कि सीनोजोइक है ना, सीनोजोइक महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, नूतन जीवी यानी कि सीनोजोइक महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, सीनोजोइक जो है ये क्रिटेशियस काल के अंत और डायनासोर के विलुप्त होने के लगभग 65 मिलियन वर्ष तक का विस्तृत है। ये सीनोजोइक जो है क्रिटेशियस काल के अंत और डायनासोर के विस्तृत होने के लगभग 65 मिलियन वर्ष तक विस्तृत है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि डायनासोर की उत्पत्ति किस काल में हुआ, तो याद रखना है ट्रायएसिक काल में हुआ। डायनासोर की उत्पत्ति ट्रायएसिक काल में हुआ और डायनासोर विलुप्त किस काल में हुआ था, तो क्रेटेशियस युग में हुआ। डायनासोर जो विलुप्त हुआ था क्रेटेशियस युग में हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है, डायनासोर का उत्पत्ति ट्रायएसिक काल में, डायनासोर का विलुप्त जो हुआ था वो क्रेटेशियस युग में हुआ था। ठीक है, क्रेटेशियस युग में हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न शामिल किए हैं सारा एसएससी का सभी प्रश्नों को शामिल किए, या तो एसएससी सीजीएल हो या तो दिल्ली पुलिस हो
या तो एसएससी जीडी है ना, या एसएससी सीजीएसएल है, तो वही सब प्रश्नों को इसमें शामिल किए हैं जिसका आप अध्ययन करना अति आवश्यक है और टीसीएस द्वारा पूछा गया है। और इससे जो एक्सपेक्टेड प्रश्न है, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, वो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बता रहे हैं जो कि आपको निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एक एक प्रश्न को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले? तो गर्त आवास के प्रमाण मिला कहाँ से? बुर्ज होम से। और बुर्ज होम है ये कहाँ? ये तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और बुर्ज होम से ही मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य में कहाँ से मिला था? तो बुर्ज होम से ही मिला था। और गर्त आवास के प्रमाण बुर्ज होम से ही मिला है, ठीक है। बात करते हैं क्या मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में, ठीक है। और मेहरगढ़ से एक क्वेश्चन आता है कि मेहरगढ़ से किस प्रकार के गृह अवशेष मिले हैं? तो मेहरगढ़ से वर्गाकार या तो आयताकार गृह अवशेष मिला है, ठीक है। वर्गाकार या तो आयताकार गृह अवशेष मिला है कहाँ से? मेहरगढ़ से, ठीक है। एक प्रश्न में ये पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। मेहरगढ़ से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? तो वर्गाकार या तो आयताकार मिला, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है मेहरगढ़ से क्या? तो पशुपालन और कृषि के शुरुआती प्रमाण कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ से मिला था। पशुपालन और कृषि के शुरुआती प्रमाण मेहरगढ़ से मिला था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? पाकिस्तान के किस प्रांत में? आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा, जब थोड़ा डीपली क्वेश्चन जाता है, दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस प्रांत में पूछ लिया। एक तो मालूम है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान के किस प्रांत में है ये पूछा गया है। तो ये है सिंध प्रांत में, ठीक है। तो आपको प्रांत भी याद रखना है। आपको देखिए 6 आपको बताते हैं जो कि पाकिस्तान में है और किस प्रांत में, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पहले तो ये याद रखिए 6 स्थल है जो कि पाकिस्तान में, कौन कौन सा मोटा मोटी याद रखिए। मोहनजोदड़ो, चानोदड़ो, कोटदीजी और सूतका गेंडोर, मेहरगढ़ और हड़प्पा, ये 6 पाकिस्तान में है। अब आपको बताते हैं किस प्रांत में, वो ध्यान रखना है। देखिए मोहनजोदड़ो, चानोदड़ो एक जैसा नाम है, मोहनजोदड़ो, चानोदड़ो, कोटदीजी, ये तीनों जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। थोड़ा सा अगर नोट भी कर लेते हैं तो एक बार रिवीजन करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाता है। तो मोहनजोदड़ो, चानोदड़ो और कोटदीजी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और सूतका गेंडोर और मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। सूतका गेंडोर और मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में है। सूतका गेंडोर और मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और हड़प्पा जो है, तो हड़प्पा के पो जो है ना लास्ट में पो, उससे याद रखना पंजाब प्रांत में, थोड़ा रिलेट कर लेना तो याद रहेगा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए मोहनजोदड़ो, चानोदड़ो और कोटदीजी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और सूतका गेंडोर और मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में वैदिक सभ्यता डेस नदी के किनारे विकसित हुई। तो भारत में वैदिक सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। अब सरस्वती नदी से एक प्रश्न और पूछा जाता है क्या, कि प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो सरस्वती नदी है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया? तो सरस्वती नदी को ही माना गया, ठीक है। बात करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक सभ्यता का काल माना गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, नदी की बात ही करते हैं फिर। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? तो सिंधु नदी का। देखिए पवित्र नदी का आ गया सरस्वती, लेकिन सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? तो सिंधु नदी का वर्णन है। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है? तो याद रखना, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। गंगा का उल्लेख 1 बार है और जमुना नदी का उल्लेख भी 1 बार है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो वेदांग के संदर्भ में कौन सा शब्द इसमें से है जो कि अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कल्प। कल्प का मतलब होता है ये अनुष्ठान को दर्शाता है, ठीक है, कल्प। अच्छा, बात करते हैं वेदांग। तो पहले बताते हैं कि वेद कितनी है। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या कितनी है? 6, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है, ठीक है। याद रखना है, वेद 4 है, वेदांग 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था?
तो प्रश्न देखिए सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, एसएससी सीजीएल में, तो इस टाइप के प्रश्न क्या है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है किस नदी को वैदिक काल में परसनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो परसनी नदी के नाम से जाना जाता है कि इसको रावी नदी को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है रावी नदी को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सतलज नदी का जो नाम क्या था, तो प्राचीन नाम सतलज नदी का था सुतुद्री, है ना, सुतुद्री या तो सतुद्री के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सतुद्री बोलिए। ठीक है, अब ब्यास नदी को बिपाशा, ब्यास नदी का जो है वैदिक काल में क्या नाम था, बिपाशा। और चेनाब नदी का क्या नाम था, अस्किनी, चेनाब का था अस्किनी प्राचीन नाम। और झेलम का था बितस्ता, झेलम नदी का बितस्ता। एक बार फिर समझिए, रावी का है परसनी नदी के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में, सतलज नदी को सतुद्री, ब्यास को बिपाशा, चेनाब को अस्किनी और झेलम को बितस्ता। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1921 में हुआ था हड़प्पा सभ्यता की खोज। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अच्छा, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ अगर पूछे, तो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में। किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, तो ये सिंधु नदी के किनारे है और ये सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल कौन सा है, राजस्थान में कौन सा है, तो ये कालीबंगा का है, तो राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अच्छा, कालीबंगा से कौन सा प्रश्न आता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से। मिट्टी का बर्तन कालीबंगा, काली चूड़ियाँ कालीबंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, चानुदड़ो, और ये चानुदड़ो कहाँ पर है मालूम, तो चानुदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, ये 3 स्थल कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कालीबंगा मालूम है राजस्थान में हो गया। ठीक है। अच्छा, राजस्थान से कुछ प्रश्न आपको याद रखना है जो कि अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि कालवेलिया नृत्य किस राज्य का है, तो कालवेलिया ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। ये कालवेलिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये कहाँ का है, कालवेलिया राजस्थान का है। थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार रेगिस्तान ये किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद को कितने मंडल में, है ना, यहाँ ध्यान रखना है, तो ये 10 मंडल में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद में कितने 10 मंडल है, और सूक्त पूछे तो 1028 सूक्त है। अब मंत्र कितना है, 10,462 मंत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है। अच्छा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। एक क्वेश्चन आता है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो 3रे मंडल में, है ना, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, वेद है कितना, तो 4 वेद है, आपको मालूम है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। यानी सबसे नवीनतम वेद पूछे तो अथर्ववेद हो गया, सबसे प्राचीन ऋग्वेद हो गया। ठीक है, वेदों के रचयिता आपको मालूम है महर्षि वेदव्यास है। नेक्स्ट है सूर्यकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है, तो आपको बता दिए थे सूर्यकोटदा 3 स्थल बताए थे, लोथल, धौलावीरा और सूर्यकोटदा, ये तीनों का गुजरात में है। नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोथल, धौलावीरा और सूर्यकोटदा गुजरात में। लोथल से क्या बताएं, ये प्राचीन बंदरगाह है। धौलावीरा 40वां आपका विश्व धरोहर स्थल है, और सूर्यकोटदा से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, हरियाणा में कौन कौन सा है महत्वपूर्ण, तो राखीगढ़ी और बनावली, ये कहाँ है, हरियाणा में। और राजस्थान में कालीबंगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है ना, तो एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उनका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है, तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो जीवन का 4 जो लक्ष्य था वो कौन सा है, तो आपको बताए थे ये है कौन सा, वैदिक दृष्टिकोण से के अनुसार 4 पुरुषार्थ है। ये आपको मालूम होगा, पहले से भी पढ़े होंगे। ये जीवन का 4 लक्ष्य कौन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ऑप्शन में से देखिए कौन सा नहीं है, पूछा कि उन उद्देश्यों में से कौन एक नहीं है। देखिए, धर्म है, अर्थ है, काम इसमें नहीं दिख रहा है, मोक्ष है,
ये नहीं है, सिद्धि नहीं है। सिद्धि की जगह पे क्या होना चाहिए था, काम होना चाहिए था। ठीक है, तो 4 जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो पूछा कौन उद्देश्य में नहीं है, तो सिद्धि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी आपको नेक्स्ट जो अति महत्वपूर्ण और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न लेकर आएंगे। और एक प्रश्न आपसे पूछते हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन है आपका कि वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है ना। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें।